हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे कमिंग 2 मंथ्स यानी कि नवंबर और दिसंबर में आप सबकी लाइफ में क्या होने वाला है। इसके लिए आपके पास है 2 कार्ड्स, अपॉर्चुनिटी अबेंडेंस एंड 2 क्रिस्टल ब्रेसलेट्स, सिट्रीन एंड रोज क्वार्ट्स। जिस भी कार्ड के साथ या फिर जिस भी क्रिस्टल के साथ आप कनेक्ट कर पा रहे हैं अपने आप को, उसी कार्ड या क्रिस्टल को अपनी रीडिंग के लिए आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अपने भगवान का नाम लीजिए और प्रे कीजिए कि वो आपको रास्ता दिखाएं और आपको गाइड करें आपके कमिंग 2 मंथ्स के लिए। ठीक है, अगेन मैं आपको बताना चाहूँगी अपॉर्चुनिटी एंड अबेंडेंस ये कार्ड्स हैं और सिट्रीन एंड रोज क्वार्ट्स, इन दोनों में से जिस भी एनर्जी के साथ आप अपने आप को कनेक्टेड फील कर रहे हैं उस कार्ड को अपनी रीडिंग के लिए आप सेलेक्ट कीजिए। तो चलिए देखते हैं आप सबकी क्या है रीडिंग कमिंग 2 मंथ्स के लिए। ओके फ्रेंड्स, जिन्होंने फर्स्ट कार्ड यानी कि अपॉर्चुनिटी को अपने लिए सेलेक्ट किया था और सिट्रीन ब्रेसलेट को, उन सब के लिए नवंबर और दिसंबर में क्या है रीडिंग और क्या है गाइडेंस, चलिए देखते हैं। फर्स्ट कार्ड, किंग ऑफ कप्स। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड थर्ड कार्ड इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, इस वक्त मुझे लग रहा है कि आप सब थोड़ा सा इमोशनली डिस्टर्ब हैं, क्योंकि आपके पास प्लान तो बहुत है, आप करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, आपकी एनर्जी हाई लेवल पे है कि कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, इस काम को पूरा करना है, लेकिन वो आप कहीं ना कहीं अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हैं। आपको लगता है कि आप इतनी कोशिश करने के बावजूद भी आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, आप कहीं ना कहीं अटक गए हैं, कंफ्यूज हो गए हैं कि आपको अभी करना क्या है। देखिए, सबसे पहले तो आपकी रीडिंग ये बता रही है कि आपको किसी की हेल्प की बहुत ज़रूरत है। वो हेल्प आपके अपनों की होगी, अपने लव्ड वन होंगे, अपने फ्रेंड्स होंगे या अपने एल्डर्स भी हो सकते हैं। आपको देखना है कि आपकी प्रॉब्लम या आपकी सोल्यूशन के लिए आपके लिए कौन सुटेबल है। ठीक है, आई कैन सी कि इसका आपकी रिलेशनशिप में इमोशंस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। आप उस पर्सन से इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, जिनसे भी आपको ये गाइडेंस की ज़रूरत है। आप उनसे अपनी बात को शेयर कीजिए, अपना मन हल्का कीजिए। देखिए, बातें दिल में दबा के रखने से कोई सल्यूशन नहीं होगा, अकेले से आप सब कुछ भी नहीं कर सकते हो, इसलिए किसी न किसी की हेल्प की आपको बहुत ज़रूरत है, जो आपको सही तरीके से गाइड करेगा। ओके, जो नेक्स्ट एनर्जी ऑलवेज पड़े, देखिए ये सेम है, ठीक है ना। आपको थोड़ा सा अपने आप को चीयर करने की ज़रूरत है, गेट टुगेदर की ज़रूरत है, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने अपनों के साथ टाइम बिताने की ज़रूरत है, जिसके साथ आपको हेल्प मिलेगी अपनी स्ट्रेस कम करने की। ट्रैवल का कार्ड अगेन देखिए, अगर आप कहीं घर से दूर रह रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, काम के लिए बाहर गए हुए हैं, तो ये भी टाइम है कि अभी आप वापस जाएं। ठीक है, अपने घर वापस जाएं, अपनी फैमिली के पास वापस जाएं, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। ठीक है, उनसे अपनी प्रॉब्लम, अपनी बातों को शेयर कीजिए। आप अपने दिल में जो इमोशंस दबा के बैठे हैं ना, उन इमोशंस को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। अपनी दिल की बात अगर आप शेयर करेंगे तभी आप उन बातों का सल्यूशन पाएंगे। अदरवाइज़ आपको अभी इस वक्त ऐसा लग रहा है, मुझे लग रहा है कुछ लोग ऐसा लगता है कि हम बोर हो गए हैं, वही काम, वही रूटीन, लाइफ एक जगह अटक गई है। तो उस लाइफ में थोड़ी सी इंजॉयमेंट, थोड़ा सा मसाला डालने के लिए आपको क्या करना है, एक गेट टुगेदर करनी है। ठीक है,
पुरानी मेमोरीज़, खुशी वाली मेमोरीज़ को आपको दोबारा एक्टिवेट करना है। और हाँ, ग्रैटिट्यूड, भगवान का ग्रैटिट्यूड पे करना मत भूलें। आप अपने आप को रोज़ अफर्म कीजिए, आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स एंड लेसन्स इन माई लाइफ। ठीक है, भगवान ने आपको जो कुछ भी दिया है उन सब चीज़ों का शुक्रिया करना लाइफ में बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, आप ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप इसको डेली अपने लिए बोलें। ठीक है, दिन में एक बार या तीनों टाइम, सुबह दोपहर शाम आप बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और आप सबकी रीडिंग में क्या है। चलिए हम महादेव की तरफ से भी गाइडेंस लेंगे कि महादेव आप सबको कमिंग 2 मंथ्स के लिए क्या गाइड करना चाहते हैं। ओके, लेट्स सी। भांग यानी कि एडिक्शन। देखिए, ये कार्ड आपको गाइड कर रहा है कि आपने अपने आप को स्टक नहीं करना है, आपने अपने आप को एडिक्टेड नहीं करना है, एक ही जगह पे अपने आप को फंसा के नहीं रखना है। ठीक है, आपको लगता है कि शायद यही मेरी लाइफ है, शायद यही मेरे लिए ठीक है, बट समटाइम्स वो एडिक्शन, वो आदत को चेंज करना भी लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो लॉर्ड शिवा आप सबको यही मैसेज दे रहे हैं, अपने आप को एडिक्टेड मत कीजिए, उस एनवायरनमेंट, उस कंडीशन के साथ अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, अपने आप को यूज़ टू मत कीजिए कि नहीं ऐसा, ये तो ऐसा ही चलेगा मेरी लाइफ में। नो, यू हैव अदर वेज ऑल्सो। तो अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकालिए। ठीक है, और भी रास्ते हैं, उनको सेलेक्ट कीजिए, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम का सल्यूशन आपको ज़रूर मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं जिन्होंने सेकंड कार्ड यानी कि अबेंडेंस और रोज़ क्वार्ट्ज ब्रेसलेट को अपने लिए सेलेक्ट किया है, उन सब की कमिंग 2 मंथ्स के लिए क्या है रीडिंग और गाइडेंस। चलिए, फर्स्ट कार्ड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड कार्ड। ओके फ्रेंड्स, देखिए समटाइम्स ऐसे फील होता है कि सिचुएशन ना हमारे हाथ में नहीं है, हम कर तो बहुत रहे हैं, हम अपनी एफर्ट तो पूरा लगा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट्स हमारे मनपसंद का नहीं होता है ना। तो उस वक्त क्या करना होता है कि आपको अपने माइंड को, अपने आप को थोड़ी देर के लिए उस सिचुएशन के साथ चलने देना होता है ना। ये समटाइम्स ट्रांसफॉर्म पीरियड होता है जिसमें हमें थोड़ा सा पॉज अपनी लाइफ पे लेना होता है और कुछ चीज़ें भगवान के ऊपर छोड़नी होती हैं। ठीक है, आपको इस वक्त लग रहा है कि मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ लेकिन मुझे उस चीज़ का उस तरीके का फल नहीं मिल रहा है, काम अच्छे से नहीं बन रहे, रिलेशनशिप ख़राब चल रहे हैं, या कुछ भी आपकी लाइफ में जो भी मैस चल रहा है, उन सब चीज़ों में आप थोड़ा सा पॉज लीजिए और लेट इट बी। ठीक है, क्योंकि आपका टाइम अभी चेंजिंग मोड में है। जब ये चेंज हो जाएगा, यानी कि धीरे धीरे जैसे जैसे ये टाइम बीतता जाएगा, आपकी लाइफ में वो चेंजेस आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, जिन चीज़ों की आप एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हो, तो आप अपनी एफर्ट्स करते रहिए, अपनी मेहनत करते रहिए और भगवान से प्रे करते रहिए कि आपकी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हो तो स्ट्रेस मत लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स रखिए, बिकॉज़ बहुत ही जल्दी आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा मौका मिलने वाला है, जिससे कि आपकी लाइफ में जो अभी प्रॉब्लम चल रही है, जो भी कंडीशन थोड़ी सी ख़राब चल रही है, वो सॉर्ट आउट होने वाली है। पहली बात तो ये है कि अपने दिल से एक आपने डर बिठा दिया है। आपको लगता है कि पता नहीं मेरी लाइफ में कोई चेंज आना भी है कि नहीं आना, क्योंकि आप बहुत लंबे समय से सफ़र कर रहे हो। ठीक है ना, चाहे वो रिलेशनशिप में है, चाहे वर्क रिलेटेड है, आपको लग रहा है कि इतनी देर से ये सब मेरी लाइफ में चलता आ रहा है कि अब पता नहीं कभी चेंज होगा या नहीं होगा। डोंट वरी, टाइम आपका बदलने वाला है, आपको सच में बहुत कुछ मिलने वाला है। आप भगवान पे विश्वास रखिए।
ठीक है, वो सब देख रहे हैं और आपको वो सब कुछ देने वाले हैं जितनी आपने मेहनत की है, ठीक है ना, क्योंकि साफ नज़र आ रहा है कि आपने बहुत मेहनत की है और वो मेहनत का फल आपको ज़रूर देंगे। बस विश्वास रखना है और अपने दिल के डर को दूर करना है। डरना तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना, अपने आप को कमज़ोर महसूस नहीं करना है, क्योंकि आपके पास वो गट्स, वो पोटेंशियल सब कुछ है जितनी आपको चाहिए, ठीक है ना, अपने काम के लिए, अपने लिए। नेक्स्ट गाइडेंस है लुकिंग यू अप and child service. Okay, researching you, starting you, getting info. देखिए, ये कार्ड हमें गाइड कर रहा है कि कुछ भी काम करने के पहले, आपको कोई भी डिसीज़न अपना लेना है, उससे पहले आप उस वर्क पे अच्छी तरह से रिसर्च कर लें, क्योंकि अगर आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन या फुल इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो वो काम आपका ठीक से नहीं होगा। एंड नेक्स्ट चाइल्ड सर्विस। देखिए, कुछ लोगों के लिए ये भी कार्ड है कि आप अपने रिलेशनशिप्स पे पूरा ध्यान दीजिए, स्पेशली किड्स को लेके, क्योंकि समटाइम्स हम अपनी वजह से फ्रस्ट्रेट होते हैं, काम की वजह से फ्रस्ट्रेट होते हैं, लेकिन हम बच्चों पे अपना गुस्सा उतार देते हैं, उनको इग्नोर करते हैं या उनकी बातों पे ध्यान नहीं देते हैं। तो इन सब रीज़न्स की वजह से आपके अपने बच्चों के साथ रिलेशनशिप ख़राब हो सकते हैं। तो आपको इस बात पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है, कमिंग 2 मंथ्स के लिए, कि आप कोई भी ऐसी बात या कोई भी ऐसा काम ना करें कि जिसके आपके बच्चों को हर्ट हो। उनके साथ प्यार से रहिए, उनके बातों को ध्यान से सुनिए, क्योंकि उन्हें भी वक्त चाहिए आपका। काम के साथ साथ अपनी फैमिली, अपने किड्स को टाइम देना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आप सबके लिए क्या है एफर्मेशन जो आपने करनी है, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी। न्यू बिगनिंग, ठीक है ना। ये देखिए, मैंने पहले भी बोला था कि आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, एक अच्छा मौका मिलने वाला है। तो आप आई वेलकम न्यू बिगनिंग एंड अपॉर्चुनिटी। आप बाहें खोल के खुले दिल से इस नई अपॉर्चुनिटी को अपनी लाइफ में लाइए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए और ये डेली आप अफर्म कीजिए, ठीक है। दिन में 3 बार बोलिए, चाहे हर वक्त बोलिए, जब भी आपका टाइम मिलता है, कि मैं उस न्यू अपॉर्चुनिटी को, न्यू बिगनिंग को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करती हूँ या करता हूँ, ठीक है, क्योंकि चेंज के साथ साथ आपको अच्छी बिगनिंग, अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में धीरे धीरे होने लग जाएंगी। चलिए देखते हैं महादेव आपके लिए क्या गाइडेंस लेके आए हैं कि आप सबको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। लॉर्ड हनुमान डेडिकेशन। देखिए, डेडिकेशन इज़ मस्ट, ठीक है। आप कहते हैं ना, किसी भी काम को शिद्दत से करोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। तो लॉर्ड हनुमान की तरह आपको भी डेडिकेशन करनी है अपने काम के प्रति, अपने रिलेशनशिप्स के प्रति, अपनों के प्रति, ठीक है ना। जिस भी प्रॉब्लम से आप गूंज रहे हैं, जिस भी प्रॉब्लम से आपको लग रहा है कि वो मेरी प्रॉब्लम सॉर्ट होनी चाहिए, तो आप उसमें अपना फुल डेडिकेशन दे दो, अपने भगवान पे छोड़ दो, वो आपका सब कुछ ठीक कर देंगे, ठीक है। आपने अपना 100% देना है, तो भगवान ने भी आपको 100% ही रिज़ल्ट देना है। इस बात की टेंशन मत लीजिए। समय एक जैसा नहीं रहता है, चेंजिंग मोड हर एक की लाइफ में होता है, ठीक है ना। आपका बुरा वक्त बीतने वाला है, अच्छा वक्त आने वाला है। आप पास्ट की बातों को भुलाइए, ठीक है। अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को, नई बिगनिंग्स को, पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में वेलकम कीजिए एंड डेफिनेटली देखना धीरे धीरे आपकी लाइफ में कितनी चेंजेस होने वाली हैं। आप लोग हनुमान चालीसा डेली रीड कर सकते हैं, ठीक है। इसको चैंट करने से आपकी लाइफ में से सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी होपफुली।